हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल में। इस वीडियो में हम बात करते हैं टॉप 5 क्वेश्चन जो कि हाइट एंड डिस्टेंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस से। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। यानी बोल रहा है एक तो पेड़ है, पेड़ खड़ा है जो कि बहुत ही तेज हवा आने के कारण वो बेंड कर जाता है टॉप से, यानी ऊपर से बेंड कर जाता है और नीचे उसका टॉप लेवल है जो वो ग्राउंड पे टच करता है। 30 डिग्री उसका एंगल है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। बोल रहा है कि जो डिस्टेंस है फुट और ट्री का, उसका टॉप लेवल का जो है, जो टूटा है पार्ट, वो 8 मीटर है, ग्राउंड से टच कर रहा है, 8 मीटर लंबा है। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी वो जो पूरा पेड़ है, जो पूरा पेड़ का हाइट पूछ रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बोल रहा है एक तो टावर खड़ा है, उसके फुट से यानी उसके नीचे से 30 मीटर की दूरी पर एक एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है जिसका 30 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है, और टावर का हाइट निकालना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक तो 20 मीटर का बिल्डिंग है, ठीक है, वहाँ से एक टावर को देखा जाता है, ठीक है। टावर के अगर नीचे देखा जाता है तो 45 डिग्री का एंगल बनता है और टावर के ऊपर देखा जाता है तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो फाइंड ऑफ हाइट यानी टावर का ऊंचाई निकालें। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। बोल रहा है कि एक तो रोड है, 80 मीटर चौड़ा एक रोड है, ठीक है, उसके दोनों तरफ पोल गाड़ा हुआ है जो कि हाइट सेम है। और रोड के कहीं कहीं से भी एक मान लो देखा जाता है, वहाँ से पोल को देखा जाता है जो कि पोल के ऊपर ऊपर वाले भाग को देखता है तो 60 डिग्री बनाता है और नीचे वाले भाग को देखता है तो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। उसके बाद हाइट निकालें, यानी पोल का हाइट निकालें, यानी पोल कितना ऊंचा है, और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, यानी जहाँ से देख रहा है, और पोल की दूरी निकालना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। A 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of a balloon from the eye of a girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. एक तो लड़की है, 1.2 मीटर टॉल है, मतलब एक 1.2 मीटर की लंबी एक लड़की है। वो देखती है बैलून उड़ती जा रही है, ठीक है, 88.2 मीटर ग्राउंड से ऊपर है बैलून, ठीक है। वो कुछ कुछ टाइम पे देखती है तो वो 60 डिग्री का कोण बनाता है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन उसका बनता है बैलून का। कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस, यानी कुछ समय बाद बैलून आगे चला जाता है, उसका एलिवेशन घट जाता है। कितना हो जाता है? 30 डिग्री, यानी 60 डिग्री से जाके 30 डिग्री हो जाता है। तो वही इस बीच, यानी ये जो कुछ देर यानी कुछ टाइम लगा इसके बीच, उसी का डिस्टेंस निकालें। इतने देर में बैलून कितना दूर गया है, यही निकालना है।